नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। 2 वर्ष कोरोना में गंवाने के बाद आखिरकार इस साल उत्तरकाशी का पौराणिक माघ मेला शुरू हो गया है। हालांकि कुछ कोर्ट की लड़ाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो लड़ाई उलझी, उसके बाद कुछ देरी पंडाल लगाने में और मेला शुरुआत करने में ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद भी खुशी की बात यह है कि मेला शुरू हो गया। ये मेला आज का नहीं है, पौराणिक मेला है और देवी देवताओं का मुख्य रूप से मिलन यहाँ पर होता है, गंगा स्नान होता है। इसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा होती है और मकर संक्रांति को लेकर के भी जो आधे दिन का जो चक्कर चला, उसके बाद ये स्थितियाँ पैदा हुई कि मेला उद्घाटन किस समय होगा। लेकिन फिलहाल मेले का शुरुआत हो चुकी है और क्या क्या मेले में खास रहा, इस पर नज़र डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। देव डोलिया मंच की ओर किनारे हो जाओ। तो अभी हम इस वक्त हैं रामलीला मैदान उत्तरकाशी में, और जो कि यहाँ का जो पौराणिक और ऐतिहासिक माघ मेला है, जिसको कि बाड़ाटा का थोलू भी कहा जाता है। और अगर इसमें इस बाड़ाटा के थोलू पे अगर थोड़ा मैं फोकस करूँ इसके इतिहास के बारे में, यहाँ पर तिब्बत और जो हमारे स्थानीय लोगों के बीच में जो मेला चलता था, उस समय उसको बाड़ाट यानी हाट यानी थोलू कहा जाता था। और उस समय स्थानीय लोग और बाड़ाट तिब्बत के बीच में जो यहाँ पर मेला या थोलू होता था, व्यापार होता था, क्योंकि तिब्बत में किसी प्रकार कोई अनाज नहीं होता, तो कोई यहाँ स्थानीय लोग वहाँ पे अपना अनाज देते थे और वहाँ से लादू, चोरा, नमक आदि देते रहते। तो आज अगर मैं 2023 के माघ मेले की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं रामलीला मैदान में यहाँ पर बाड़ाटा का थोलू जो स्टार्ट हो चुका है, और मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो है ये थोलू मनाया जाता है। आप देख सकते हो मेरे पूरे तरफ यहाँ पे जो है पूरे मेलार्थी आ चुके हैं इस मेले का आनंद लेने के लिए। और कोरोना की वजह से यह 2 साल तक ये मेला स्थगित हुआ, क्योंकि 2021 और 22 में मेला नहीं हो पाया, और अंततोगत जिला पंचायत अध्यक्ष ने ये डिसीजन ले लिया कि मेला होना है। और इस बार मंत्रोपचार और विधि विधान से यहाँ पर मेले की पूजा की जा रही है, और मेला यहाँ पर जो चरम सीमा पर अपने पहुँच चुका है। और यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जो है दुकानें सजती हुई, और ठीक मेरे सामने यहाँ पर जो है चरखी लगी हुई है, यहाँ पे डम लगा हुआ है, इसके अंदर जो है दुकानें होंगी। और पूरे यहाँ पर फट दे सकते हैं, यहाँ पे बर्तनों की दुकान और यहाँ पे नाना प्रकार की दुकान यहाँ पर जो है लग चुकी है। और रामलीला मैदान पूरी तरह से, जिसको कि बाड़ाटा का थोलू कहा जाता है, पूरी तरह से यहाँ से सज चुका है। और सामने मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हो आपकी बहुत बड़े यहाँ माघ मेला 2023 जो कि जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है। और अंदर यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम और जो हमारे स्थानीय यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे इस मेले में दिखाए जाते हैं। और रामलीला मैदान उत्तरकाशी से मैं पृथ्वीधर नैथानी, मेरू रैबार। मैं बिल्कुल अभी उस मैदान, रामलीला मैदान, जहां पर ये माघ मेला, पौराणिक मेला होता है, उस ग्राउंड पे खड़ा हूं। और एक मेला का मतलब, एक मेलार्थी, हर उम्र के लोग इस मेला में शिरकत करते हैं, अपने अपने हिसाब से इस मेला में पहुंचते हैं। कई लोग देव डोलियों के साथ पहुंचते हैं, हरे हरे महाराज, कंडार देवता से लेकर के कई जगह की डोलियां यहां पर पहुंचती हैं। मेले का विधिवत उद्घाटन होता है। और जहां तक इस पौराणिक मेले की बात करूं, तिब्बत के दौरान जब अनाज का व्यापार होता था, लोग यहाँ के लादू चोरा करके इस टाइप से ट्रांजैक्शन होता था बिजनेस का, मुख्यतः इसलिए इस मेले को मनाया जाता है। और यदि मैं इस मेले की बात करूं, मेरे दाईं तरफ चरखी लगी हुई है,
और खासी जो छोटे बच्चे महिलाएं उनके चेहरे पे मानो बिल्कुल इंतजार में इस चरखी का, कब चरखी चलेंगी, कब इसमें बैठेंगे। और बुजुर्ग माताओं की यदि बात करो, महिलाओं की बात करो, वो मिलन के लिए बिल्कुल आतुर हैं। मेला का मतलब मिलन भी होता है। छोटे बच्चे इस तरीके से छोटी छोटी गाड़ियों में बैठते हैं। इसके अलावा खासी तौर पर मिठाइयों की यदि बात करो, जलेबी, पकौड़ी, रसगुल्ला को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं। खासी इसका महत्व भी समझा जाता है। लोग आते हैं और मिठाई खाते हैं। और कई ऐसे हमारे संगीतकार, कलाकार और इस उत्तराखंड देवभूमि के जो कलाकार हैं वो आते हैं यहाँ पर। मंच से उनको मौका मिलता है, गाना गाया जाता है। अपनी संस्कृति, पांडव नृत्य से लेके स्कूल के विद्यार्थियों को भी, स्कूलों को भी यहाँ पर बराबर मौका मिलता है। बिल्कुल आप देखेंगे इस ग्राउंड में बहुत खूबसूरत, हालांकि काफी देर में प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, कई जगह पर अभी व्यवस्था होनी है। महेश बहुगुणा, मेरू रैबार के लिए सीधे देवभूमि उत्तराखंड, उत्तरकाशी। जिस तरह से आधुनिकता बढ़ती है, परिवर्तन पृथ्वी का एक नियम है। मुझे लगता है कि इस मेले का पौराणिक रूप कभी भारत तिब्बत के व्यापारिक रिश्तों से लेकर रहता था। आज रूप बहुत शानदार और विस्तृत हो चुका है। आज मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने इस मेले का आध्यात्मिक रूप, पौराणिक रूप और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके बढ़ाव के साथ साथ हम आधुनिक रूप की ओर बढ़े हैं। जैसे कि मेरा मानना होता है कि हमारे दूर दराज के गाँव से आने वाले जो लोग यहाँ पर मेले का आनंद लेते हैं, तो हमारे ऐसे पिता तुल्य बुजुर्ग बहनें जो अपना चेकअप भी चाहते हैं कि भैया हम आ रहे हैं तो वहाँ नई चीज़ क्या है, तो हमने मेडिकल की व्यवस्थाएं या हमारी जो स्वरोजगार की व्यवस्थाएं हमने इस मेले के माध्यम से करा है। साथ ही में मैंने जो हमारे स्थानीय जिले के स्थानीय स्टॉल हैं उन लोगों को भी अपनी जिला पंचायत की तरफ से सरकारी स्टॉल रूप में उनको दे रहे हैं कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिले। जो जिस क्षेत्र में अपने आप को प्रखर समझता है वो आए इस मंच के माध्यम से, इस व्यापारिक दृष्टि से भी अपने आप के अपनी जो स्वरोजगार की भूमिका है उन्हें निखारे। और आज मैं देख रहा हूँ कि इस पौराणिक मेले की जो ललक हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को है, हमारे पूरे जनपद वासियों को है, वो दिख रहा है। और आने वाले दिनों में जो हमारे 11 दिन का ये मेला है वो एक नए परिवेश की ओर बढ़ेगा और आने वाले दिनों में आधुनिक रूपता भी इसमें दिखेगी। यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत सैकड़ों डोलियाँ आती है, देवी डोलियाँ आती है और जो एक भव्य और दिव्य दर्शन देखने को यहाँ पर मिलता है। बहुत अलौकिक दृश्य यहाँ पर लगातार आज और कल रहेगा। तमाम दूर दराज से टिहरी जनपद से लेके अभी जो हमारे 12 साल बाद घनसाली क्षेत्र की दुधारी देवी वो पैदल कम से कम 15 दिन से चली हुई है। कल उसका प्रवास जो है मानपुर में था और आज वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करेगी। तो तमाम सुरकंडा की डोली हो, तमाम जो देवी देवता हैं, हमारे हरि महाराज हों, तमाम डोलियाँ यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए आती हैं। भगवान शिव के यहाँ उनको आने का मौका मिलता है, माँ गंगा का दर्शन करने का मौका मिलता है और ये बहुत एक श्रद्धा का मेला है। मैं सबको इस माघ मेले की, बाड़ाट के थोलों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माघ मेले की मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि ये मेला बहुत पौराणिक है, धार्मिक है और इस मेले से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हमारी। और मैं जब बचपन में इस मेले में आता तब तो मेरा शौक ये था कि शुरू में तो गुब्बारे बजाना या वाटर बॉल खेलना, चरखियाँ खेलना, लेकिन आज मैं इस मेले को इस स्वरूप में देखता हूँ कि ये हमारी पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर है। और वास्तव में जब हमारे एक बचपना था, जब हम मेले में जाते थे तो क्या माता बहनें हमारे, आज तो फ़ोन की कनेक्टिविटी से लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन वो दौरान ऐसा था कि मेला ही मिलन का एक कार्यक्रम था, एक उद्देश्य था। मेले में आकर ही लोग अपना सुख दुख को बांटते थे, अपने प्यार प्रेम को बढ़ावा देते थे। पुनः मुझे लग रहा हम अपनी संस्कृति की ओर लौटने का जो हमारा काम चल रहा है, जिसके लिए हमारी जिला पंचायत भरपूर प्रयास कर रही है। उत्तरकाशी का ये पौराणिक मेला भगवान आराध्य देव कंडार देवता और हरि महाराज के कर कमलों के द्वारा शुरू हुआ। और ये माघ मेला जो है हमारा सामान्य मेला नहीं, ये आदिकाल से ये मेला चलता आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब हम बचपन में थे तो बचपन में हम जो है 5 रुपए 10 रुपए से जो है अपना जो है मेले का गुजारा करते थे, लेकिन आज मैं
जिला पंचायत अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि आपने इतना अच्छा भव्य और दिव्य मेला किया। ये मेला हमारा सामान्य मेला नहीं, ये हमारी संस्कृति को जो है पूरे भारतवर्ष में दर्शाता है, अर्थव्यवस्था से लेकर और जो हमारी माँ बहनें जो किसान हैं उन किसानों को यहाँ पर जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। ये जो घरेलू त्यौहार थौलू मेले, उसमें ग्रामीण जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने मायके की तरफ जाकर इन तमाम मेलों का आनंद लेने के लिए इस माघ मेले में आते हैं। और यहाँ पर बहुत समय से जो लोग खरीदारी करने के लिए, जो गरीब लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हम माघ मेले में जाएंगे और अपनी सुख सुविधा का जो सामान उन्हें उचित दामों में मिल जाए, उसके लिए वो माघ मेले में आते हैं और माघ मेले से अपनी सामग्रियों को ले जाते हैं।